जब शिज़ुका की दोस्त उसको वो डायरी मेल करती है तो उसमें उसकी माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा नफरत और जेलसी थी कि उसके पास पैसा, गाड़ी, सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो ये सब उससे छीन लेना चाहती थी। अब अगली सुबह हम शिनजिन की फ्रेंड को देखते हैं जो उसे मिलने उसके घर आती है क्योंकि वो काफ़ी बीमार था। वो इसके लिए सूप बनाती है और वो घर को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। इसी बीच वहाँ पर माकीको आ जाती है जो कि उसको लालची बुलाती है और कहती है कि तुम जैसी लड़कियाँ सिर्फ पैसे पर मरती हैं, और वो उसको वहाँ से डरा धमका कर भगा देती है और कहती है कि कभी भी तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती। इसके बाद वो लड़की अपने घर चली जाती है और माकीको की सारी बातें जो उसने रिकॉर्ड की थी उसे पब्लिक कर देती है, जिसमें उसने कहा था कि वो ये सब कुछ पैसे के लिए करती है और पैसा ही उसके लिए सब कुछ है। लोग मेरी खूबसूरती देखते हैं और मुझे काम देते हैं, मुझे पैसे के अलावा और किसी चीज़ की परवाह नहीं है। ये सब सुनते ही लोग माकीको से सवालात करने लगते हैं और वो कहती है कि उसके साथ किसी ने मजाक किया है। जिसके बाद माकीको अपना अकाउंट देखती है जिसमें उसके पास्ट के बारे में बहुत कुछ पोस्ट किया गया था। पहले तो वो घबरा जाती है, फिर वो देखती है कि इसमें व्यूज़ तो बहुत ही कम है। ये देखकर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है कि चंद ही लोगों ने इसे देखा है, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर अगले दिन जब वो इसे देखती है तो उस पर व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, बल्कि लाखों में थे। उसको लगता है कि ये काम युजू का है। वो उसे पकड़ कर ज़बरदस्ती घर ले आती है और उसे बातें सुनाने लगती है, जिस पर युजू कहती है कि आपके पास्ट के बारे में बहुत कुछ पोस्ट हुआ है और वो यही सबूत काफ़ी है उनको मुजरिम करार देने के लिए। जब अपने फ़ोन में वो पेज चेक करती है तो वो पेज डिलीट हो चुका होता है, जिस पर वो काफ़ी रोने लगती है और वहाँ पर शिजुका आ जाती है जो कि उनको कुछ फाइल्स देते हुए कहती है, वैसे तो आप बहुत बिजी लग रही हैं मगर मुझे बताना था कि आपका मैंने वो काम कर दिया है। आपने जो पेज डिलीट करवाया था वो काम आपका हो चुका है। जिसे सुनकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं और माकीको शिजुका को चुप कराने लगती है। गाइस, दरअसल ये सब कुछ किची ने किया था क्योंकि वो अपनी माँ की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता था। उसने वो पेज बनाया था और माकीको को सच बोलने पर मजबूर किया और बाद में वो पेज डिलीट कर दिया। उसके बाद शिजुका उसको एक स्वेटर की पिक्चर दिखाती है जो कि 10 दिसंबर को उसने पहना था जिस दिन आग लगी थी, और ये पिक्चर उसने उसी की ही दोस्त से ली थी जो उस वक्त वहाँ मौजूद थी। इसके बाद वो माकीको के पास जाती है और उसे बोलती है कि गौर से देखो मैं कौन हूँ, मेरा नाम आंजू है। जिसमें वो घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है और आखिर में वो मान जाती है कि ये सब उसी ने किया है। मगर गाइस, कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। इसके बाद शिजुका, जिसका असल नाम आंजू होता है, उसका बाप उसे बोलता है कि अब मैं इसका फैसला करूँगा, उसे डाइवोर्स दूंगा, मगर अगले दिन का इंतज़ार करना होगा। अगले दिन माकीको को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं जहां वो लोग उससे पेज के बारे में पूछते हैं, तो वो कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, एक साजिश है। इसके बाद माकीको एक होटल रूम में दिखाई देती है जहां वो अपने हस्बैंड को उसका साथ देने के लिए मनाने लगती है और कहती है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, जिस पर वो मान जाता है और बाहर खड़े मीडिया के लोगों से कहता है कि मेरी वाइफ एक बहुत ही अच्छी औरत और अच्छी माँ है, ये सब झूठी अफवाहें हैं, आप लोग प्लीज़ इस पर ध्यान ना दें। ये देखकर आंजू और यूजू बहुत हैरान हो जाती हैं कि उसके डैड को उनसे बिल्कुल प्यार नहीं है, यानी कि वो अपनी बीवी पर ज़्यादा यकीन करते हैं। इसके बाद घर आकर वो फ़ोन चेक करती है जो कि किसी ने हैक कर लिया था, जिसमें किसी ने उसके घर की पिक्चर्स शेयर की थी जो कि बहुत ही गंदा था और ख़ुद माकीको नशे की हालत में थी। जिसके बाद जब वो बाहर जाती है तो मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और वो उनसे भी बदतमीजी करने लगती है, जिसे देखकर आंजू को अपना जलता हुआ घर दिखाई देता है। वो सोचती है कि मेरी माँ 10 साल से इसी गिल्ट में है कि उन्होंने घर को जला दिया, अब तक वो इस गिल्ट से बाहर नहीं आ सकी सिर्फ इस औरत की वजह से। अब हम माकीको को देखते हैं जो फिर से सोशल मीडिया देख रही होती है और इंस्टाग्राम पर देखती है कि किसी ने उसके बेटे कीची की पिक्चर क्लिक करके पोस्ट कर दी है, जबकि उसने सबसे झूठ बोला हुआ था कि मेरा बेटा तो अब्रॉड रहता है। और ये देखते ही वो जल्दी से उसके रूम में जाती है और उसको बेसमेंट में रहने का कहती है, जिस पर वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में विंडो से छलांग लगाकर वहाँ से भाग जाता है और एक पार्क में जाकर बेंच पर बैठ जाता है जहाँ उसे ढूंढते हुए शिजुका आ जाती है और उसे अपने घर ले जाती है। अगली सुबह ये दोनों हमें नाश्ता करते हुए दिखाई देते हैं और बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम माकीको को देखते हैं जिसको कि पुलिस पकड़ के ले जा रही थी क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे धोखा और चोरी और आग लगाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करवा दिया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सब कुछ कबूल कर देती है मगर पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसीलिए उसको जाने का कह देती है। वो घर वापस आती है तो आंजू उससे मिलने आती है और बहस करने लगती है और सिगरेट जलाने के चक्कर में माकीको से टेबल पर आग लग जाती है, जिसको आंजू बुझाने की कोशिश करती है और उसके बाद शिनजिन पागलों की तरह आग को बुझाने लगता है और जख्मी हो जाता है। और फिर वो यूजू को बताता है कि आग उससे गलती से लग गई थी, वो इसकी माँ का स्वेटर देने के लिए घर आया था तो किचन में उसे कड़ी की खुशबू आती है। वो कड़ी गर्म कर रहा था तो साथ पड़े हुए रुमाल को आग लग जाती है। उसको बुझाने के चक्कर में वो रुमाल नीचे कारपेट पर गिर जाता है और कारपेट पर पानी डालने की कोशिश करता है मगर आग बढ़ जाती है और वो वहाँ से उसकी माँ का स्वेटर ऊपर डाल के भाग जाता है, जो कि हमने रिकॉर्डिंग में देखा था। यहाँ सबको पता लग जाता है कि एक्चुअल में आग किसने लगाई थी। इसके बाद सीधे हॉस्पिटल में शिजुका की माँ पर शिफ्ट होते हैं जहाँ शिंजी उसकी माँ के सामने अपना जुर्म कबूल करता है और उसकी माँ अपनी दोनों बेटियों पर फख्र महसूस करते हुए उसको माफ़ कर देती है जिन्होंने उसके बोझ को आज़ाद करवा दिया था। इसके बाद शिंजी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अब हमें 3 महीने बाद के सीन्स दिखाई जाते हैं जहाँ कीची अपनी माँ के साथ शहर छोड़कर जा रहा था, जहाँ आंजू आकर उसे रोक लेती है और उसे उसके साथ रहने का कहती है, जिस पर उसकी माँ उसे साथ जाने से रोकती
लगती है, मगर आंजू से कहती है कि उससे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। कब तक वो अपनी माँ के सहारे रहेगा, जिसमें वो मान जाता है और आंजू के साथ चला जाता है। अब कुछ महीनों बाद हम आकीको को देखते हैं, जिसने फिर से सोशल मीडिया ज्वाइन कर लिया था और अब उसके पास उसका अपना फैशन ब्रांड था। दूसरी तरफ हमें शिंजी को दिखाया जाता है, जो कि अंडर एज होने की वजह से सजा से बच जाता है और अपने डैड को उसके ऑफिस में काम करने का कहता है, जिसको उसके डैड उसको डॉक्टर बनने का कहते हैं और फिर उसके साथ काम करने का कहते हैं। इसके बाद हम कीची को देखते हैं, जो कि काम से वापस आ रहा था और अब वो एक अलग इंसान लग रहा था और वो और आंजू एक दूसरे के साथ हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार रहे थे। और यहाँ ही ये सीरीज एंड हो जाती है। गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।